मैं उन लोगों को जानता हूं कि जो आमाल इतने अच्छे लेके आएंगे क़यामत वाले दिन कि वो पहाड़ों की तरह, यानी बहुत ज्यादा, यानी पहाड़ों की चोटियों की तरह, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह होंगे। अच्छा, ये कह के कि पहाड़ों जैसे आमाल लेके आएंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फयजअलुहुल्लाहु हबा मंसूरा, अल्लाह ताला उन सारे आमाल को गर्दो गुबार बना के उड़ा देगा। अब ये गर्दो गुबार बन के उड़ गए, सहाबा तो डर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी बताएं ताकि हम उनमें से ना हो। आपने फरमाया तुम्हारे जैसे होंगे, तुम्हारे जैसे आमाल करेंगे, तुम्हारे जैसे मामूलात उनके होंगे। फर्क सिर्फ ये है कि इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब वो तन्हाइयों में होंगे तो इंतहाकुहा, जब वो तन्हाइयों में अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे, जब भी कभी उनका तन्हाइयों में मौका मिलेगा तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे। तो असल बेहयाई जो है उससे बचना है तो खलवतें पाकीज़ा करनी पड़ेंगी, तन्हाइयां पाकीज़ा करनी पड़ेंगी। तन्हाई पाकीज़ा होती है तो मुआशरा पाकीज़ा होता है। जब तन्हाई पाकीज़ा नहीं होती, तो मैं तो इस हदीस के बारे में अक्सर सोचता हूँ कि ये हदीस जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने जब सहाबा को सुनाई होगी, एक आदमी तन्हा अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेगा, तो तन्हाई में एक आदमी अंदर कुंडी लगा के बैठा हुआ हो, तो वो उस दौर में हुर्मतें पामाल ही क्या कर सकता है? अकेला हो एक आदमी और वो अपने कमरे में बंद हो, तो वो कैसे हुर्मतें पामाल कर सकता है? तो ये हदीस है ही आज के दौर के बारे में। आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया है और आज जो हुर्मतें पामाल करना चाहे वो बैठा हुर्मतें पामाल कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें हर तरह की बेहयाई से बचाए। तो बात मुआशरे की बेहयाई को अगर आपने ठीक करना है और उसको हया की तरफ लेके जाना है, तो तन्हाइयां भी पाक होंगी, तो तब जाके महफिल पाक।